सच्चे पातशाह धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज समित 1558 में पहली उदासी को चले गए थे। बेबे नानकी जी के याद करने पर 2 बार सुल्तानपुर आए थे, फिर वहीं से दूसरी तीसरी उदासी को चले गए और 21 साल के बाद 1579 को फिर तलवंडी आ गए। अपने माता पिता जी के पास कुछ देर रहे। जब वह भी सचखंड जा विराजे तो संभाल नगर से फिर पखोखे आकर परिवार को दर्शन दिए। गुरु जी के सास सहुरा भी परलोक सुधार गए तो आप जी ने श्री करतारपुर साहिब बसा के सारे परिवार को यहीं पर टिकाया और आपने फिर चौथी उदासी शुरू की। कई साल के बाद फिर करतारपुर साहिब आए और शिवरात्रि समय अचल बटाले जाकर कुछ दिन के बाद 1588 शुरू में घर में आकर रहने लगे थे। चाहे सतगुरु जी ने बाहर रहकर 30 साल रज कर प्रचार कर लिया था, अब कहीं दूर के सफर में जाने का ख्याल नहीं था। गुरु जी श्री करतारपुर धर्मशाला को ही अपने धर्म प्रचार का केंद्र थाप के आसन लगाकर बैठे थे, पर गुरु जी बाबा श्री चंद जी समेत अचल बटाले फिर चले जाने पर श्री माता जी के मन में संशय पा दिया कि आप अभी भी टिक कर आराम नहीं करते। यह इसी तरह बाहर जाकर बाबा श्री चंद समेत लंबे दौरे पर फिर न चले जाएं। श्री माता जी अपने स्वामी के आगे आंखें ऊंची नहीं करते थे, पर इन्होंने अपने पास एक दिन स्वाभाविक ही भाई बालाजी को बैठे देखा तो ऐसे कहा, बालाजियो, तुम बहुत समय तपा जी के साथ बाहर फिरते रहे हो, कोई कसर नहीं रही। अब उनको टिकने दो, वह तुम्हारे साथ चले जाते हैं। जेकर तुम ना जाओ तो वह भी नहीं जाएंगे। उनका शरीर अब बाहर की खेचलों को नहीं झेलता। उनको बोलो घर ही रहें और बच्चों की तरफ से सेवा करवाएं। बालाजी आप मनाएंगे तो मान जाएंगे। भाई बालाजी आगे ही चाहते थे, पर बोलने में जक था। अब श्री माता जी की तरफ से विनती करने का डर नहीं था। इन्होंने सारी बातचीत गुरु जी के आगे प्रकट कर दी और आप जी ने भी घर को चले जाने की छुट्टी ली। साथ ही बेनती करके गुरु जी का यह आशा भी समझ लिया कि अपने पीछे अपनी जगह जगत गुरुता की गद्दी ऊपर किसी को बैठाएंगे। गुरु जी ने कहा, हमारे पीछे त्रहन गोत की क्षत्रिय जाति में से एक लहणा जी हैं जो हमारे पीछे अंगद नाम से प्रसिद्ध होंगे। वह हमारा दूसरा स्वरूप होगा। हम फिर उस स्वरूप के अंदर होकर परमेश्वर की प्रेम भक्ति का प्रचार करेंगे, पर इस भेद को कोई नहीं जान सकता कि हम उनके अंदर कैसे बस रहे हैं। श्री नानक प्रकाश ग्रंथ में ये सारी साखी का भी जिक्र आया है। ऐसे भाई बालाजी ने चरणी शीश निभाया, गुरु जी की तरफ से खुशियाँ और छुट्टियाँ ली। इसी तरह बाबा श्री चंद, बाबा लक्ष्मी चंद और माता जी तक भी नमस्कार की और बताया कि माता जियो फिक्र मत करना, तपा जी अब यहीं पर बस जाएंगे। ऐसे कहकर भाई बालाजी ने श्री गुरु नानक साहिब का 30 साल साथ देने के बाद 1588 में अपने घर तलवंडी की तरफ को चल पड़े। साहिबजादों को या पहले आए सिखों में से किसी को गुरु गद्दी क्यों नहीं देंगे और खडूर में बसते श्री लहणा जी को, जो अभी तक सेवा में आई नहीं थे, क्यों गद्दी देंगे? यह निर्णय भी गुरु जी ने भाई बालाजी को समझा दिया होगा कि यह गद्दी जद्दी विरासत के रूप में देने की इच्छा नहीं और ना किसी पहले या पीछे आई सिखों का अधिकार को
मुख रख कर देनी है, बल्कि करतार की तरफ से बख्शिश का जो परवाना लेकर जग में आया है, यह इमानत उसी को देनी है। पर भाई बालाजी ने यह बात और किसी को नहीं बताई और चले गए थे, क्योंकि परिवार में अब भी निराशा छा जाने का डर था। यह बालाजी ने बड़ा बुद्धि से काम लिया। तो फिर श्री गुरु अंगद देव जी के पास जब आए तब बताया था। भाई बालाजी के तलवंडी जाने के बाद गुरु जी को लगभग 2 साल अपने घर रहते होने लगे थे। दर्शनों के लिए बेअंत संगत आती तो वारुस आती। किसी सालाना जोड़ मेले पर तो कई बार कई हजारों की गिनती हो जाती थी, क्योंकि पंजाब अंदर नहीं जबकि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में, बंगाल, बिहार में भी हिंदू मुसलमान बंदगी के शौकी कई आया करते थे, जिस पर मुकामी संगत के सहयोग के साथ बाबा श्री चंद जी सेवा का सारा प्रबंध निभाते। गुरु जी सपुत्रों की इस सेवा और उत्साह को देखकर बड़े खुश होते, पर वेदी पाठी वेदियों की कुल में पैदा हुए त्रिकालदर्शी गुरु नानक वेदी को अपने बड़े वेदियों की तरफ से किसी पहले जमाने में सोडियों भाइयों को दिया वरदान भी याद था, जो गुरु जी ने अपना शरीर छोड़ने से पहले किश्त रूप में पूरा करना था। गुरु जी यह भी जानते थे जो भली संतान का फर्ज होता है कि अपने बाप दादे के सिर पर किसी का कर्जा ना रहने दे। जब समर्था हो तो जरूर उतार दे। वो जिगर ऐसे है कि वेदियों के बड़ी तरफ से सोडियों और बड़ों ने खोया पंजाब का तुनावी राज मोड़ देकर आप तप करने को बल में चले गए, पर वेदियों ने सोडियों के उद्धार के ऊपर खुश होकर दीन का सच्चा राज देने का वचन दिया था। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी श्री मुखवाक विचित्र नाटक चौथे में भी विस्तार के साथ लिखा है। इस वरदान के जरिए तब गुरु जी ने कंधों के ऊपर ही वार पाया गया। उन्होंने खोल कर कहा कि कलयुग में आकर जब हम अपना नानक नाम कहाएंगे तो सोडियों को जगत पूछ बनाकर परम पद सुर्ख रूज का पाएंगे। अब कलयुग का ही समय था। गुरु अवतार गुरु नानक देव जी आप सर्वकला समर्थ गुरु मौजूद थे। एक तरफ इन्हों तक दोनों साहिबजादे खासकर बाबा श्री चंद जी सर्वगुण संपन्न आँखों के सामने थे। इनसे अलग उम्र वर्ग के आज्ञाकार निष्काम सेवक भाई बालाजी चाहे तलवंडी चले गए थे और भाई पारो जी जुल्का जैसे और कई हजूरिये सिख थे, पर दूसरी तरफ श्री गुरु नानक देव जी को खडूर में बसते एक समर्थ पुरुष भी दिख रहे थे, जिन्होंने गुरु जी की तरफ से इस इमानत को अपने सिर लेकर फिर एक और समर्थ पुरुष के जरिए आगे असली ठिकाने पर पहुंचना था। यह बड़ी सोच थी। यह काम अगर साहिबजादे के जरिए करवाते तो एक बार की पिता पुरखी घर में अपनाई चीज का दूसरी जगह देना संभाविक कठिन था, पर अपने हाथ से दूसरी जगह देने से तीसरी जगह अटक जाने की कोई वजह नहीं रहती थी, क्योंकि तुर करतार की तरफ से यह इमानत अगर अपने घर में श्री गुरु नानक देव जी ने नहीं रखी तो और किसी को कोई हक नहीं रह जाता कि रखे। यह वस्तु अजर वस्तु है, जिसकी है उसके घर जानी है। फिर गुरु जी का तो अपना मत सिद्धांत ही हुक्म रजाई चलना है। वह करतार के हुक्म को जन्म से समझने की सूझी शक्ति रखते थे। तब ही बालाजी को कहा था, इसलिए गुरु जी उड़ीक में थे जो निरंकार का साज्या पूर्ण पांडा
वह पड़भागी पुरुष जल्दी जल्दी आ मिले और ये अपनी जोत अवस्थ उसके बीच रखे। गुरु नानक देव जी अपने गुरु जोत किस में रखेंगे, गुरु गद्दी किसको देंगे, ये अपना इनके पास धुर का बना प्रोग्राम था। पर यह विचार वक्त से पहले 8 साल बताकर पहले ही परिवार में निराशा भर देनी चंगी नहीं थी। आप समझते थे कि इन्हों के बाबा श्री चंद हर तरह योग और यतमत सत सिमरन में शर्ते हुए हमारी जगह संभालने को कुदरती हक जानते और साधना साध रहे हैं। पर गुरुजी अपने ख्याल में ये हक जिस पड़भागी के पास जाना समझते थे, उनको भी प्रेम खींचे पै रही थी। तो वो भी वैष्णो देवी जम्मू वाली के दर्शनों को जा रही मंडली की अगुवाई में खडूर से चलकर श्री करतारपुर के नज़दीक पहुंच चुके थे। इस बात का पता इस पवित्र पड़भागी पुरुष को अभी आप भी नहीं पता था कि इनके माता पिता के और अपने पूर्वले जप तप के फल का आप वजूद हैं। इनको ये पता भी नहीं था कि किसी दिन इनकी अपनी आत्म ज्योत को किसी आगामी ज्योत ने अपने में लीन करके जगत का चानन बना देना है। इनको अपने में छिपी चमक शक्ति का कभी कोई ज्ञान नहीं था कि वो पवित्र शीश जो निरंकार के बिना आज तक और किसी के आगे नहीं झुका, समय आने पर इस बड़भागी के चरणी झुक जाएगा। जबकि अपने जन्म के साथी 70 साल के शरीर को छोड़कर गुरु नानक की ज्योत कला ने अपने आदर्श की पूर्ति के लिए इनके शरीर में बस जाना है। इन बातों से ये बड़भागी आप अभी बिल्कुल बेखबर थे। गुरु नानक देव जी को शरीर बदलने की जरूरत इसलिए जरूरी तो थी कि निरंकार की तरफ से इनके सिर सौंपी जिम्मेवारी की पूर्ण सफलता के लिए बहुत यत्न और बहुत समय की अभी जरूरत थी, जो 1-2 मनुष्य जामे में सिरे चाढ़ना मुश्किल था। तभी तो पहले ही कोई ऐसा पवित्र सुधरा पांडा निरंकार के हुक्म में तैयार हो जाना अति जरूरी था, जिसमें गुरुता की ज्योत व्यस्त रखी जा सके और झटपट फिर निरंकारी आदर्श की पूर्ति निर्मल पंथ खालसा साजने तक उद्यम जारी रखा जाए। जैसे कोई शाहसवार शूरवीर रण में हेठ के घोड़े को थक गया या जख्मी नगारा देखकर पल में दूसरा बदल लेता है, ऐसे ही श्री गुरु नानक देव जी को अपने मनोरथ के सिद्धि के लिए दूसरा शरीर बदलने की जरूरत महसूस हुई कि जिस दूसरे शरीर का दिया जप तप अनुरूप खट्टी की वट्टी और भागों के तेल के साथ भरा हो, तब ज्योति से ज्योत जगाकर उसमें जल्दी ही निवास पाया जा सके। वो खडूर का बड़भागी शरीर अब श्री करतारपुर के नज़दीक आ गया था। श्री लहणा जी के पिताजी दुकानदारी की किरत करते और गरीबों के साथ बांटकर छकने वाले थे। इनके श्री माता सबराई जी भी दाराएं किसी भी अभ्यातक दरवेश को हथी छकाकर असीसे लेने के स्वभाव वाले थे। पर सारा परिवार शुरू से वैष्णो देवी जम्मू वाली का उपासक था। अपने पिता माता के चढ़ाई कर जाने के बाद श्री लहणा जी भी साल के साल देवी दर्शन को जाने वाली मंडली की अगुवाई करते और साथ जाते थे। यह वहां जाकर धर्म क्षेत्रों में धर्म कमाई का चौथा हिस्सा पाया करते। इस बार समेत 1599 की यात्रा समय सारी दर्शक मंडली समेत जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई तो श्री करतारपुर के नज़दीक थोड़ी बाट पर डेरा किया। साथियों को खाना तैयार करने के लिए कहा और साथ ही कहा, यहीं पर साथ ही एक नानक तपा जी रहते सुनते हैं, बहुत भले लोग हैं, सहज ही आ गए हैं, एक पंथ 2 काजी वाली बात है, मैं दर्शन करके जल्दी आ जाऊंगा।
ऐसे कहकर उसी तरह घोड़ी पर सवार नगर की तरफ चले गए। तो सासंगत जी, साखी आपने सुनी है। गुरु नानक देव जी ने इनको साथ लेकर आप घोड़े की लगाम पकड़कर अपने घर तक ले गए। जब श्री गुरु नानक साहिब जी की कृपा हो गई और सुबह हुई तो लहणा जी ने अपना इरादा बदलकर सभी साथियों को कहा, मेरा देवी दर्शन को जाना या और कोई भला काम करना केवल मन की शुद्धि और मुक्ति प्राप्ति के लिए है। वह फल मुझे तपा जी के दर्शन और सेवा में सूझा है। तुम सभी अपनी अलग अलग कामना तार कर जा रहे हो। सुख के साथ जाओ, पर वहां से आकर तुमने भी जरूर इनके दर्शन करने। तपा जी बहुत भले और पहुंचे वाले बंदे दिखाई देते हैं। ये कहकर लहणा जी मुड़ खडूर को और साथी मंडली आगे को चली गई। सासंगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल मिलेंगे ऐसी ही एक रूहानी साखी के साथ। अगर आप रोजाना रूहानी साखियाँ और रूहानी विचार सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे, नई साखी अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।